एक्सेल सीट आपको दिख रही है, यही वो एक्सेल सीट है जो आपको होल लाइफ यानी कि पूरी लाइफ आपको इसी एक्सेल सीट से अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बनाए रखना है। दोस्तों आप जितने दिन भी ट्रेडिंग करेंगे इस एक्सेल सीट से ही आपको पूरा का पूरा रिस्क मैनेज करना है। दोस्तों ये सीट आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। दोस्तों ये सीट आपको लाइफ में कभी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप स्ट्रेटेजी जितनी भी चेंज करें दोस्तों, आपके ट्रेडिंग सिस्टम कितने भी चेंज हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन हाँ तो दोस्तों चलिए चलते हैं उस एक्सेल सीट पर जिसका है आपको इंतजार। उसी एक्सेल सीट की वजह से आपकी ट्रेडिंग जर्नी एक नए मुकाम पर पहुंचेगी। ये जो एक्सेल सीट मैं आपको जो दे रहा हूँ, एक सिंगल ट्रेड भी इसके बिना नहीं लेंगे दोस्तों। जो भी आपको ये येलो रोज जो दिख रही है, इसमें आपको एंट्री, स्टॉप लॉस और इन्वेस्टमेंट अमाउंट, सिर्फ ये 3 चीजों को आप चेंज कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपको एक बार डाल देना है, फिर आपको बार बार डालने की जरूरत नहीं है। जब तक कि आप अच्छा खासा प्रॉफिट ना कर लेते हैं उसके बाद उसको आप चेंज कर सकते हैं। महीने, 2 महीने, 4 महीने बाद आपको रोज रोज चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको चेंज इसमें हर बार एक ही चीज को करना है, वो है एंट्री और आपका स्टॉप लॉस। अब ये एंट्री और स्टॉप लॉस कहाँ से आएगा दोस्तों, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये आएगा आपके सिस्टम से, यानी कि एज पर सिस्टम। जो आपका ट्रेडिंग सिस्टम है, जो आपका ट्रेडिंग मेथड है, या जो आपकी ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी है दोस्तों, अब ये चीज क्या है तो इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। या दोस्तों हो सकता है कि हमारे इस चैनल पर एक आध ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पहले से अपलोड हो चुकी हो, क्योंकि दोस्तों ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो जनवरी का महीना है दोस्तों, और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी टीम इसको अपलोड करने वाली है वो शायद आपको फरवरी या मार्च में ये शायद आपको वीडियो देखने को मिलेगा। मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारे पास कितना है। तो दोस्तों अब इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना आपके पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो। दोस्तों इन्वेस्टमेंट अमाउंट वो होता है जो भी आपके पास पैसा है, यानी कि एक्स्ट्रा पैसा है जो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, जिससे साल, 2 साल, 5 साल के लिए आपको उस पैसे की अब नीड नहीं है, तो उस पैसे को आप डीमेट अकाउंट में डाल सकते हैं। वो आपका कितना भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 5,000 भी हो सकता है दोस्तों, 10 लाख भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है। एक एग्जांपल लेता हूँ, एक मैं आपको नॉर्मली 1 लाख रुपए के एग्जांपल से आपको ये चीजें मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर 1 लाख रुपए हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। अब दोस्तों हमारा जो रिस्क होगा वो हम रिस्क यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि हमारा पर ट्रेड, यानी कि एक ट्रेड में हम कितना रिस्क ले सकते हैं। अब दोस्तों जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो हम जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसका 1% ही रिस्क लेना है आपको हर ट्रेड में। आपको हर ट्रेड में 1% ही रिस्क लेना है, यानी कि जो भी आपका कैपिटल है, जो भी आपका पोर्टफोलियो अमाउंट है उसका 1%। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया है, तो आप ये जो येलो कॉलम है यहाँ पे अपना आप कैपिटल डालेंगे, उसके बाद ये 1% कैलकुलेट कर देगा। और दोस्तों टोटल रिस्क आपको ट्रेंड ट्रेड में कितना मिलेगा, यानी कि जो 10 ट्रेड आप लोगे, 10 से 15 आप जो भी ट्रेड लेते हो, यानी कि एक महीने में लगभग 10-15 ट्रेड हम लेंगे, तो उसमें हमारा मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है या कितना लॉस होगा, तो हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हम उसको बियर कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं है कि अगर हमारा उतना लॉस हो जाए तो हम टेंशन में आ जाएं। दोस्तों इस लॉस से हमारी बाकी की चीजों पर कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, तो हमें उसी हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट को रखना है। जैसे कि हमने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, तो हम देखते हैं कि बैक टू बैक हमारे 10 लॉसेस होते हैं। जो हमारे स्टॉप लॉस हैं वो 10 बार स्टॉप लॉस, हमारा लगातार स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो हमें लॉस होगा वो मैक्सिमम 10,000 रुपए का होगा। तो दोस्तों अगर आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट में से, जैसे आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो, उसमें से 10,000 रुपए जाएंगे, वो भी कब जाएंगे जब आपको लगातार हर बार 1,000 रुपए का आपको लॉस लेना है, और लगातार आपके 10 लॉस होते हैं तो आपको 10,000 रुपए का नुकसान होता है। तो फिर दोस्तों आपको उससे कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए कि हाँ मेरा 1 लाख में से 10,000 जाएगा सीखने के पर्पज से, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सीखने में इसको दे सकता हूँ। तो उस हिसाब से आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट करना है। अगर आपको ये ज्यादा लग रहा है दोस्तों, आप अपना अमाउंट कम कर दीजिए, एक साथ उस पैसे को मत डालिए, वेट कीजिए, पहले सीखिए, उसके बाद अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए। तो ये चीजें दोस्तों आपको क्लियर हुई। अब दोस्तों आगे आपको क्या करना है, ये यहाँ पे जो एंट्री प्राइस लिखा है यहाँ आपको चेंज करना है, यानी कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट में आपको एक बार आपने पैसा डाल दिया, उसके बाद आपको उसको चेंज ही नहीं करना जब तक कि वो पैसा आपका डबल ना हो जाए। तब तक मैं चाहूँगा कम से कम 50% तो आप अगर प्रॉफिट में ना आए तब तक उसको चेंज ही ना करें। या तो 50% में आप आ जाएं तो उसको बढ़ा सकते हैं, और अगर आपका लॉस हो रहा है तो उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। पहले आप उसी अमाउंट से ट्रेड करें जब तक कि आप पूरी तरह से सीख नहीं जाते। तो दोस्तों
एंट्री प्राइस की। अब एंट्री प्राइस आप पे जो भी स्ट्रेटजी है, जो भी मेथड है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे एंट्री प्राइस डालेंगे। अब वो एंट्री प्राइस कैसे डालेंगे दोस्तों, मैं चलिए आपको सीधे ये चार्ट पे ले चलता हूँ, वहाँ से आपको दिखाता हूँ कि हमें एंट्री और स्टॉप लॉस प्राइस कैसे मिलता है। मैं सीधे स्क्रीन पर चार्ट पे ले चलता हूँ आपको। ये आदित्य बिरला कैपिटल का चार्ट यहाँ हमने खोला हुआ है और दोस्तों देखते हैं कि इस पे हमारा जो ट्रेडिंग सेटअप है, यानी कि जो स्ट्रेटजी है, वो आप अपने हिसाब से कोई भी रख सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये 20 डेज का मूविंग एवरेज है। तो हमारी स्ट्रेटजी है कि जब भी ये 20 डेज के मूविंग एवरेज पे कोई भी ग्रीन कैंडल सपोर्ट लेके बनेगा, तो हम उसके हाई के ऊपर बाई करेंगे और उसके लो का स्टॉप लॉस रखेंगे। तो जैसे कि हम देखते हैं कि दोस्तों यहाँ ये देखिए, ये एक तो हैमर यहाँ पे बना आपका, ये इसके ऊपर जाके यहाँ सपोर्ट लिया, उसके बाद ये, या फिर आप इसी ग्रीन कैंडल पे भी ले सकते हैं। ये ग्रीन कैंडल क्या हुआ, यहाँ से सपोर्ट लिया इसने मूविंग एवरेज का, तो इसका अगर हाई आप देखेंगे, ऊपर आपको दिख रहा होगा जो आदित्य बिरला कैपिटल लिखा है NSE, उसके सामने हाई 126 रुपए 75 पैसे का हाई है और इसका 123 रुपए 60 पैसे का लो है दोस्तों। तो यही हमारा जो एंट्री और स्टॉप लॉस होगा, यहीं से कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे हमने अपना एंट्री प्राइस में इसका जो हाई के ऊपर लेंगे, यानी 126 रुपए 75 पैसे है, तो हम 126 रुपए इससे ऊपर, हाई से ऊपर रखते हैं। तो दोस्तों 127 रख सकते हैं या फिर 126 रुपए 80 पैसे 90 पैसे। अब 10 पैसे का कम से कम बफर रखना है आपको। अगर वो 100 रुपए का स्टॉप है तो 10 पैसे रखिए, 200 रुपए का है दोस्तों, कम से कम 20 पैसे का बफर उसमें आपको रखना है। तो जैसे कि ये 126 रुपए 75 पैसे का था, तो मैं एक राउंड अपने इसको 27 रुपए कर दे रहा हूँ कि 27 रुपए जब तक ये एंट्री प्राइस इसको क्रॉस नहीं करेगा, मैं इसमें एंट्री नहीं लूंगा। तो 127 पे मेरा एंट्री हो गया। और दोस्तों स्टॉप लॉस के लिए मैं दोबारा यहाँ जाता हूँ और स्टॉप लॉस देखते हैं। इसका जो लो था वो आपका था 123 रुपए 60 पैसे। तो स्टॉप लॉस इससे नीचे रखेंगे, तो 123 रुपए 60 पैसे की जगह पे हम रखते हैं 123 रुपए 40 पैसे के आसपास हम इसका स्टॉप लॉस होता है। अब उस हिसाब से दोस्तों अगर हम कैलकुलेशन देखते हैं, तो आपको ये जो कैलकुलेशन यहाँ पे दिख रही है, ये देखिए क्वांटिटी जो आई हमारी, ये आपको क्वांटिटी फॉर ट्रेड जो नीचे वाले कॉलम में दिख रहा है, ये ऑटो कैलकुलेट होके आया और उसमें हुआ क्या दोस्तों, 277.8। तो आपको जो भी क्वांटिटी लेना है वो 277 क्वांटिटी ही लेना है, ना तो इससे ज्यादा लेना है ना कम लेना है, अगर आपको ये रिस्क को मैनेज करना है तो दोस्तों। अब ये कैसे आया दोस्तों, मैंने कैलकुलेट कैसे किया इसको, कि ये मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। फॉर्मूले वाले यहाँ जाइए टैब पे और देखिए E5 आपको दिख रहा है ना, या इसके सामने भी मैंने लिखा हुआ है रिस्क पर ट्रेड स्लैश रिस्क पर क्वांटिटी। अब रिस्क पर ट्रेड हमारा क्या हुआ दोस्तों, इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी कि एंट्री और आपका स्टॉप लॉस, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो रिस्क पर क्वांटिटी हमने यहाँ पे आपको नीचे वाले आपको रूल में दिखेगा कि 4 रुपए का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो अब इन दोनों के डिफरेंस उसको हमने डिवाइड कर दिया है आपके जो एंट्री और स्टॉप। तो ये जो क्वांटिटी निकल के आई, ये निकल के आई कि रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाई रिस्क पर क्वांटिटी, तो ये निकल के आएगा 277। अब दोस्तों आप सोचोगे कि ये रिस्क पर ट्रेड तो हमने निकाल दिया था कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसका 1%। अब रिस्क पर क्वांटिटी कैसे निकाला हमने, तो रिस्क पर क्वांटिटी निकालने के लिए दोस्तों मैंने जो भी फॉर्मूला लगाया है वो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों। उसको यहाँ निकालेंगे कि ये एंट्री माइनस स्टॉप लॉस, यानी कि जो एंट्री प्राइस है हमारा, उसमें से जो स्टॉप लॉस का जो प्राइस है उसको माइनस करेंगे, तो जो हमारा निकल के आएगा वो रिस्क पर क्वांटिटी आएगा, यानी कि एक क्वांटिटी पे हम कितना रिस्क ले रहे हैं, तो वो यहाँ आ गया। उसको जब हम कैलकुलेट किया तो हमारा ये क्वांटिटी निकल के आ गया। अब दोस्तों होता क्या है कि हमने अपना रिस्क तो डिसाइड कर लिया कि हमारा रिस्क इसमें 1000 रुपए का होने वाला है। अब हम इसमें जो हमारी स्ट्रेटेजी है इसके हिसाब से हमारा इस कैंडल पे एंट्री हो गया। ये जो कैंडल मैंने आपको दिखाया दोस्तों, ये जो मैंने एरो मार्क किया है, इन दोनों के बीच में जो हमने ये कैंडल पे एंट्री ली, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 4 रुपए का है। तो हमारा जो रिवार्ड होगा दोस्तों, यानी कि हमारा जो टारगेट होगा वो मिनिमम हमें 1:2 रखना है, यानी कि अगर हमारा 1 रुपए का लॉस है तो हमें कम से कम प्रॉफिट 2 रुपए का होगा। उस तरीके से हम ट्रेड करते हैं। तो यानी कि अब अगर हम इस पर टारगेट रखेंगे, यानी कि मैंने जो इस कॉलम में रिवार्ड जहाँ लिखा है कि रिस्क पर ट्रेड मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि रिस्क रिवार्ड मैंने 2 का रखा है। वो मिनिमम आपको 2 तो रखना ही रखना है। अगर आपका ट्रेडिंग सिस्टम अच्छा है, उसकी एक्यूरेसी लेवल अच्छी है, तो ये आपको प्रॉफिट में हमेशा रखेगा। अगर आप इस तरह से इसको मैनेज करके चलेंगे तो आप 3 भी रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 2 रखना है। तो आपको अगर 4 रुपए का यहाँ पर लॉस होगा तो आप देखेंगे कि आपको 7 से 8 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। उस हिसाब से दोस्तों मैंने ये आपको 7 रुपए दिख रहा है
और यहाँ आपको स्टॉप लॉस जो दिख रहा है वो 4 रुपए का, वो रिस्क रिवार्ड 2 के हिसाब से आप सोच रहे होंगे कि ये 7 कैसे दिख रहा है, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने इसको पॉइंट में नहीं लिया है। ये जो आपको 4 रुपए ये राउंड अप में ही आया है, तो मैं इसको आपको पूरा करके दिखाता हूँ। ये क्वांटिटी जो पर ट्रेड आया वो इस हिसाब से ये रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 रखेंगे, तो इस हिसाब से आपको ये मैनेज करेगा। उसके बाद में दोस्तों आपको टारगेट प्राइस जो होगा वो क्या होगा कि हम अगर 127 पे एंट्री लेंगे तो हमारा रिवार्ड 7 रुपए का होगा, यानी कि 27 पे हम एंट्री लेंगे तो उसके ऊपर 7 रुपए पे हमारा टारगेट होगा, यानी कि 134 रुपए। और दोस्तों जो टोटल ट्रेड में हमारा जो अमाउंट जाएगा वो भी मैंने यहाँ कैलकुलेट कर दिया है। वो कैसे कैलकुलेट करिए कि E8 मल्टीप्लाई बाई E10। अब इसका एंट्री जो प्राइस होगा उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया आपकी क्वांटिटी से, तो आपका टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगा। अब देखिए, देखते हैं दोस्तों स्ट्रीट में क्या हुआ कि हमने यहाँ अगर एंट्री लेंगे तो ये आपका एंट्री हुआ 127 रुपए के आसपास, और आपका जो टारगेट जाएगा हम 134 पे बेचेंगे इसको। तो यहाँ देखिए आपको आराम से आपका टारगेट मिल गया, यही लगभग चौथी पांचवी कैंडल में आपको इसका टारगेट मिल गया। इस तरीके से दोस्तों अगर आपका ट्रेडिंग सेटअप या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपके पास है तो आप इस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं। अब इस तरीके से दोस्तों अगर हम ट्रेडिंग सेटअप अपना बना के रखेंगे तो इसमें होगा क्या कि अगर हमारे पास जो सेटअप है उसको हमने 10 बार ट्रेड किया दोस्तों, और उसमें हमारा 5 बार अगर लॉस होता है और 5 बार हम प्रॉफिट होता है, यानी कि 50% अगर एक्यूरेसी भी है हमारी ट्रेडिंग सेटअप की या ट्रेडिंग मेथड की, तो भी दोस्तों हम इसमें प्रॉफिटेबल रहेंगे। अब वो कैसे रहेंगे, चलिए इस चीज को भी समझ लेते हैं। जैसे कि हम अगर इसी ट्रेडिंग सिस्टम पर 10 बार एंट्री लेंगे और हमारी 50% एक्यूरेसी है, तो अगर 10 में से हमारे 5 ट्रेड सही जाते हैं और हर ट्रेड पे हमें 1 रुपए का लॉस होता है रिस्क रिवार्ड 2 के हिसाब से, और 2 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो दोस्तों 10 में से 5 ट्रेड अगर हमारे लॉस गए तो उसमें हमारे टोटल 5 रुपए का लॉस हुआ। और अगर 5 ट्रेड में हमें प्रॉफिट हुआ तो दोस्तों टोटल 10 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे 10 ट्रेड को कैलकुलेट करके एक साथ में, तो हमें फिर भी 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ, यानी कि ओवरऑल हम प्रॉफिटेबल ट्रेड में रहे। इसी तरह से दोस्तों और एक एग्जांपल देख लेते हैं कि मैं एक और एग्जांपल आपको ये PNB का दिखा लेता हूँ कि देखिए, जब भी यहाँ पे ये जो मूविंग एवरेज है हम एंट्री लेंगे इसके सपोर्ट पर, यानी कि जहाँ ये राइजिंग होगा वहाँ पे अगर कोई भी हमें बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेगा तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। जैसे कि ये आपका बुलिश इनगल्फिंग बनाए और यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाए, इसके हाई के ऊपर हमें एंट्री लेना है। तो आपको हाई दिख रहा होगा यहाँ पे, ये PNB का चार्ट है, 41 रुपए 60 पैसे का हाई है, तो हम 41 रुपए 70 पैसे पे एंट्री लेंगे। यहाँ मैं आपको इसमें फिर दोबारा से एंट्री करके दिखा देता हूँ, 41 रुपए 70 पैसे पे एंट्री लेंगे, और जो आपका स्टॉप लॉस होगा 38 रुपए 90 पैसे का है, तो हम 38 रुपए 80 पैसे का स्टॉप लॉस रखेंगे। 38 रुपए 80 पैसे, यानी कि जो भी हमारा स्टॉप लॉस है उससे थोड़ा सा नीचे। अब देखिए यहाँ दोस्तों ये भी राउंड अप में ले लिया इसने दोनों चीजें, ये देखिए ये मैंने पॉइंट में कर दिया, अब बिल्कुल एक्यूरेट दिखाएगा आपको। अब ये देखिए दोस्तों, तो हमारा एंट्री और स्टॉप लॉस निकल के आ गया। अब इसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर दिया क्वांटिटी को कि हमें अगर हमारा 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो हमें 344 क्वांटिटी लेना है, और दोस्तों हमारा जो टारगेट होगा वो 48 रुपए पे होगा, यानी कि 48 रुपए पे हमारा टारगेट होगा। यानी यहाँ हम एंट्री लेंगे तो यहाँ से देखिए 48 रुपए आपको इस कैंडल पे आपका टारगेट मिल गया। तो इस तरीके से दोस्तों हम ट्रेड करेंगे तो हमेशा प्रॉफिटेबल रहेंगे। ये जो टेबल है इसकी मदद से आप अपने रिस्क को मैनेज कर रहे हैं, रिस्क को फिक्स कर रहे हैं। आपका जो भी अगर ट्रेड में जो प्रॉफिट होगा वो दोस्तों भी 1:2 के हिसाब से फिक्स हो गया कि आपको जितना लॉस होगा उससे डबल ही प्रॉफिट होना है, और आपका रिस्क हो गया वो फिक्स है, यानी कि हर ट्रेड में सेम रहेगा कि आपको एक ट्रेड में 1000 रुपए से ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता किसी भी कीमत, मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए। अगर आपको ट्रेड में तब तक बने रहना है कि या तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा या आपका टारगेट हिट होगा, दोनों में से जब तक कुछ नहीं है आप ट्रेड में आराम से बैठे रहिए। आपके इमोशंस भी कंट्रोल में रहेंगे, आपको डर भी नहीं लगेगा, और आप ये भी नहीं करेंगे अरे 500 मिल रहे 500 लेके निकल जाऊं क्या। अरे क्यों निकल जाना, आपके पास सेटअप है, उस सेटअप को फॉलो कीजिए कि हमेशा प्रोसेस पर फोकस्ड रहना चाहिए, प्रॉफिट को नहीं देखना चाहिए। फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द प्रॉफिट। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया, अच्छा लगा, तो अपने दोस्तों को या और जो आपके जानने वाले पहचानने वाले जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं उनको ये वीडियो शेयर करें, जिससे कि वो अपना कैपिटल बर्बाद होने से बचाएं या अपने कैपिटल को, अपने रिस्क को मैनेज करें, अपने कैपिटल को बचाएं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एक लॉन्ग टर्म तक बनाए रखें दोस्तों। चलिए तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।